हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया धमीजा हेयर, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल बजटिंग का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है टेक्निक्स का। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट थ्योरी बेस्ड है या इससे पहले जो टॉपिक्स है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हम अपनी लास्ट क्लासेस में ट्रेडिशनल टेक्निक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमने बात करनी है डिस्काउंट एंड कैश फ्लो टेक्निक्स के ऊपर, जिसको टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स या मॉडर्न टेक्निक्स भी बोला जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स पेबैक पीरियड हो गया, डिस्काउंट एंड पेबैक पीरियड हो गया, या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेट ऑफ रिटर्न मेथड, डिस्काउंट एंड पेबैक पीरियड और पेबैक पीरियड मेथड। तो एक बार हम सारे के सारे टेक्निक्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला भी था साथ में कि मैं आपको प्रैक्टिकल करवा दूंगी स्टूडेंट्स, बीकॉम स्टूडेंट्स। तो डोंट वरी, मैं आपको सारे एक ही बार सारे के सारे करवा के ही इस कॉन्सेप्ट को डन करूंगी। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज अवर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को बहुत ही अच्छे से आप समझना। आधा आपने कर लिया है, आधा आपका रह गया है। किया कब है? अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला टॉपिक को अच्छे से समझा है तो आपने कर लिया है ये। तो सबसे पहले ये याद रखना कि टाइम एडजस्टेड डिस्काउंट एंड कैश फ्लो है ये, मतलब कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। जो यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं जो ये लेक्चर को सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको पता होना चाहिए कि कौन सा जो मेथड है, कौन सी टेक्निक है जो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल का मतलब नॉन डिस्काउंटेंट है, नॉन डिस्काउंटेंट मतलब जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है, और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, ये हमारा टाइम एडजस्टेड मेथड है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट्स अ मॉनेटरी वैल्यू नाउ मतलब प्रेजेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स फ्यूचर कैश फ्लो। जो प्रोजेक्ट के फ्यूचर कैश फ्लोज हमें मिलने वाले हैं उसकी हमने आज की डेट में वैल्यू निकाल लेनी है। मतलब आपको फ्यूचर वैल्यू पता है, आपने कैश फ्लोज आपको पता है, आपने आज की डेट में वैल्यू निकालनी है। जब आप आगे से पीछे की ओर आते हो तो उसको मैंने आपको बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में उसको क्या बोलते हैं, उसको डिस्काउंटिंग करना बोलते हैं। ठीक है, जब आप डिस्काउंटिंग करते हो तो क्या करते हो, फैक्टर को निकालने के लिए डिवाइड करते हो। ओके, तो फैक्टर्स को कैसे निकालना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसकी अभी आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा टेबल वहाँ पे, तो उसकी टेंशन मत लो, वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए बताया था। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या है? ये एक मॉडर्न मेथड है। किस चीज़ का? इवैल्यूएट करने का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को। हमने कैपिटल बजटिंग के मीनिंग में ही पढ़ा था ना कि जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट करना है, जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, उसको हम अच्छे से पहले इवैल्यूएट करेंगे, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, ये हम अच्छे से इवैल्यूएट करके फिर पैसे को लगाते हैं। तो ये जो मेथड है ये कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। ओके, और ये सबसे मेन इसका फीचर है कि ये टाइम फैक्टर को, टाइम एलिमेंट को कंसिडर करता है। टाइम एलिमेंट को कंसिडर करने का मतलब क्या है? ये क्या बताता है हमें कि रुपी अर्नड टुडे इज वर्थ मोर देन रुपी अर्नड टुमारो। जो आज आपके हाथ में पैसा है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू वही अगर आपको फ्यूचर में मिलता है तो। ठीक है, सेम अमाउंट अगर आपको फ्यूचर में मिलती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी फ्यूचर में। फ्यूचर का देखें तो आज उसकी वैल्यू ज़्यादा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या करता है? सारे इनफ्लोज को, सारे आउटफ्लोज को, जितने भी एक प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ के ऊपर लगने वाला खर्चा है या उससे होने वाली अर्निंग है, उसको एक प्री डिटर्मिन रेट के ऊपर क्या कर लेता है? डिस्काउंट कर लेता है। ठीक है, डिस्काउंट कर लेता है। फिर वो देखता है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, बेनिफिशियल है, फ़ायदे का सौदा है। अगर नेगेटिव आ रही है तो लॉस है, नेगेटिव साइन लॉस का है,
तो उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसका एक तरीका होता है, देखो स्टूडेंट्स आपकी बुक में ना आपको ना स्टेप्स बना के दिए हुए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, 6, इस तरह से आपको बताया हुआ है। मैं आपको उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू करवा रही हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक एप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लेना है, जिसको जैसे यहाँ पे 12% करके रखा हुआ है ना, इस तरह से सबसे पहले आपने एक रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कौन सा होता है, जो मिनिमम कॉस्ट, हमने मार्केट से पैसा उठाया, हमने लोन लिया है, लोन हमें ऐसे थोड़ी मिल गया, मान लो हमें 12% पे मिला है, तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेट बोलते हैं या डिस्काउंट रेट बोलते हैं। रेट शुड बी द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बिलो विच द इन्वेस्टर कंसिडर, जिसको हम इन्वेस्टर्स को बीच में कंसिडर करते हैं, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, जितना वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना हमें मार्केट से मिला है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक कट ऑफ रेट डिसाइड करना है कि क्या होगा। उसके बाद आप प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, पीवी को कैलकुलेट करोगे। कौन सी पीवी को कैलकुलेट करोगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपके आउटफ्लोज है, ठीक है। ओके, डिटरमिन कर लिया। उसके बाद आप अगर आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में ही कर दी आपने, कुछ होती है ना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके कर रहे हैं, एक साल इतनी कर दी, फिर बाद में कुछ एडिशनल अमाउंट जा रही है, अगर एडिशनल अमाउंट जा रही है तो आप उसका पहले टोटल देख लो कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी हुई कितनी है। अगर आपने एक ही बार में सारा खर्चा कर दिया है, सारी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, पहले साल में ही पैसा लगा दिया है सारा, तो आपकी उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, ये देख लोगे आप। पीवी, इसकी जो इन्वेस्टमेंट जो आउटफ्लो है उसकी तो पीवी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीवी का मतलब क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू, और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, वो करंट वैल्यू ही तो है। कहने का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हमने लेना है। अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना है तो सारा देखो कि कितना लगेगा। अगर आपने एक ही बार में इनिशियल अमाउंट सारी लगा दी है, लगाना है, इकट्ठा पैसा लगाना है, तो देखो आपका कितना जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास वो होनी चाहिए। थर्ड आपको पॉइंट दिया हुआ है, आपके जितने भी इनफ्लोज है ना, इनफ्लोज जो आपको पैसा आने वाला है, वो कौन से होंगे हमारे इनफ्लोज, वो हमारे प्रॉफिट्स होंगे। प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, इन प्रॉफिट्स को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोज बोलते हैं। हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे जो हमने डिस्काउंट रेट डिटरमिन करके रखा है उसके ऊपर, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, नेट वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ज़ीरो आ रही है या नेगेटिव आ रही है, उसके बेसिस पे हम एक डिसीजन लेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास ये है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको बता दी, यहाँ पे कितनी है, 2,25,000 है, ये यहाँ पे कुछ बताया हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये आपको प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर ऑलरेडी बता के दिए हुए हैं। ये फैक्टर क्या है, ये इनफ्लोज है आपके पास। इनफ्लोज मतलब आपको पहले साल इतना पैसा मिलेगा, दूसरे साल उसी प्रोजेक्ट में से 80,000 वापस आएगा, थर्ड ईयर आपको 60,000 वापस आएगा, फिर 55,000 आपको वापस आएगा। आपने दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके उसकी क्या निकाल लोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कुछ भी नहीं करना, खाली मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका कर लो आप टोटल, सिंपल ऐड करना है, सबको ऐड करके हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 226295, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये क्या आई है वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है ना, उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, आज की डेट में उसकी वैल्यू 2,26,295 है। ओके, हमने जो पैसा लगाया है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, उसकी आज की डेट में वैल्यू है 225,000। ओके, दोनों का हमने क्या कर दिया, डिफरेंस ले लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आई,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो आपसे पैसा जा रहा है ये रहा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो पैसा आ रहा है वो, दोनों को कर दिया माइनस, तो वैल्यू के आगे आपके पास 1295। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो फ़ायदेमंद है, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। बस सिंपल सी बात है, यही आपका क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, जहाँ हम यहाँ पे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे जहाँ पे हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है पॉजिटिव होती है। कहने का मतलब अगर हमारे इनफ्लोज ज़्यादा है, पैसा लगाया हमने कम है, इनफ्लोज ज़्यादा है, ये तभी पॉजिटिव होगा, तभी पॉजिटिव होगा ना। जो पैसा हमने लगाया है वो कम है, जो आ रहा है वो ज़्यादा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू इसके ऊपर ध्यान देना बस। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, बात ख़त्म। सिंपल सी बात है। अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो है। प्रोजेक्ट तब भी एक्सेप्टेबल होगा, हो सकता है, ठीक है। तो अगर वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, कहने का मतलब इनफ्लोज की वैल्यू कम है, पैसा ज़्यादा रहा है, आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, सिंपल साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो क्या है, लॉस है। घाटे का सौदा हम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी, नेगेटिव है, प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो एक मैं आपको आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है वो भी करवा देती हूँ। दो प्रोजेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। उससे पहले ये थोड़े से एडवांटेजेस देख लो। एडवांटेजेस क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट मेजर है, ठीक है, डायरेक्ट मेजर ऑफ द कंट्रीब्यूशन, जो भी हमारे प्रॉफिट्स है उसका डायरेक्ट मेजर है। ये हमारी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज द फर्म्स वैल्यू, अगर इन्वेस्टमेंट होती है, ये सही डिसीजन पे हमें ले जाता है, तो फर्म की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये सारे कैश फ्लोज को कंसीडर करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। तो ये जो रिस्क है फ्यूचर फ्लोज के साथ, रिस्क जो है उसको भी कंसीडर करता है। ये एक अच्छा फोरकास्ट प्रोवाइड करता है, बेटर डिसीजन पे हम इससे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं। बाकी मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ। ये सिंपल सा मेथड है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। देखो सिंपल नहीं है मेथड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों को अगर वो थ्योरेटिकली, जैसे आपकी बुक में बता दिया, थ्योरेटिकली अगर आप पढ़ते जा रहे हो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। मेन आपको चीज़ें कब इजी लगने लगती है, जब आपका बेस स्ट्रांग है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, डिस्काउंटिंग के बारे में, फैक्टर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता के रखा है फर्स्ट लेक्चर में। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वाली वीडियो एक्सीडेंटली पॉज होगी, तो मैं आपसे ये बात कर रही थी, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो आपको हर एक चीज़ें क्या है, आसान लगती हैं, ठीक है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को करने से पहले मैं नहीं कह रही सिर्फ यहीं पे, सिर्फ ये आपको लर्निंग का कुछ बता रही हूँ। कुछ भी सीखने से पहले उसका जो बेस है ना वो आप स्ट्रॉन्ग करके चला करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एग्जाम्पल के साथ। जी ये आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई है। देखो इज्यूम करके चल रहा है कि डिस्काउंट रेट क्या है, 10% है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एक्स में कितनी है, 20,000, वाई में कितनी है, 30,000। लाइफ दोनों की क्या है, 5 ईयर। स्क्रैप वैल्यू क्या है, 1,000, इसकी क्या है, 2,000। स्क्रैप वैल्यू जो एट द एंड उसको बचा खुचा जो माल है ना, उससे जो उसकी वैल्यू उसके पास आ जाएगी, कबाड़ में जो हम कुछ बेच देते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं। प्रॉफिट्स कौन से है पहले ये चेक कर लो, प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस। प्रोजेक्ट एक्स प्रोजेक्ट वाई दोनों के दिए हुए हैं, 5,000, 10,000, 10,000, 3,000, 2,000, और ये आपको दिए हुए हैं प्रोजेक्ट वाई के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू देख लेनी है किसकी, प्रोजेक्ट एक्स की। प्रोजेक्ट एक्स का ईयर ले लिया, कैश फ्लोज ले लिए, डिस्काउंटिंग किस पे करना है, 10% पे करना है।
आपको सिखाया भी था कैसे करना होता है। आप वैसे भी कर सकते हो, आपको पीछे टेबल भी दिया होगा, वैसे भी चेक कर सकते हो। ये आपको वैल्यूज़ फैक्टर्स निकाल लेने हैं, उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 5000 की प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर में मिलने वाला आपको 5000 है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 4545। ठीक है, समझ में आ गया इतना। उसके बाद देखो सेकेंड ईयर में प्रॉफिट्स कितने हैं, 10,000, थर्ड ईयर में 10,000, फोर्थ ईयर में 3,000, फिफ्थ ईयर में 2,000 और फिफ्थ ईयर में एक हमारे पास स्क्रैप वैल्यू भी है। ठीक है, तो उसके भी फैक्टर्स ले लिए, फिफ्थ ईयर का ही स्क्रैप के ऊपर जाएगा ना, तो उसको क्या कर लिया हमने, ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, ऐड करके आपके पास वैल्यू कितनी आई है, 24,227, ये वैल्यू आपके पास आई है। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी फर्स्ट ईयर में, सिर्फ फर्स्ट ईयर में की है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी आपकी 20,000 की, तो 20,000 को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक है, 20,000 को माइनस कर दिया तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4227, ये आपके पास वैल्यू आ गई 4227। ओके, ये एक बार ध्यान में रखना। अभी प्रोजेक्ट वाई है, प्रोजेक्ट वाई का कैश फ्लोज ले लिए, डिस्काउंट 10% पे करना है, दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके उसकी क्या निकाल ली, टोटल वैल्यू निकाल ली। ठीक है, टोटल वैल्यू ये आ गई हमारे कैश इनफ्लोज की 34728, और इस प्रोजेक्ट में लगाया कितना पैसा है हमने, 30,000 लगाया, बचा कितना हमारे पास, 4728। अब पहले वाले में कितना बचा था, 4227, सेकंड वाले में कितना बचा, 4728। 4227 एक्स का है, 4728 किसका है, वाई का है। तो हमने दोनों प्रोजेक्ट्स की क्या कर ली, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने देखा कि प्रोजेक्ट वाई की क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्स, तो इसलिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट वाई सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले आप ये देखोगे कि उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो इनफ्लोज है वो आपके ग्रेटर है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ओके, अगर नेगेटिव है तो उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हो, अगर एक की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, दूसरी की नेगेटिव आ गई, तो साफ साफ जो पॉजिटिव है वो एक्सेप्टेड है, जो नेगेटिव है वो रिजेक्टेड है। अगर दोनों की पॉजिटिव आ गई तो फिर देखेंगे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा होगी उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसकी कम होगी उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ओके, सो दिस वाज होल अबाउट योर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो एग्जाम्पल नंबर 15, 16 ये आप देख लेना। जो एग्जाम्पल नंबर 16 है ना बच्चों, वो आप अच्छे से देखना, क्योंकि अर्निंग्स देख लेना उसकी निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये भी देखना नहीं कि हमें प्रॉफिट्स कौन सा लेना है। ठीक है, प्रॉफिट्स उसका निकालना पड़ेगा। आप इसको करके देखना, नहीं समझ आएगी तो फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट मेथड के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। लेसन अच्छा लगता है तो लेसन्स को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।